रुकिए, अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाइए। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो इंटरनेट पर सुनाई कोई सामान्य या साधारण बात नहीं है। ये वो परम सत्य है जिसे सदियों से आम इंसानों से छुपा कर रखा गया। गरुड़ पुराण के वो रहस्यमयी पन्ने जिन्हें समझने की शक्ति बहुत कम लोगों में थी। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर इस बात पर गहराई से विचार किया है, जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो महज एक शारीरिक या बायोलॉजिकल घटना नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक चुनाव होता है, सीधे भगवान का चुनाव। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भगवान आखिर किसे चुनते हैं, किस पिता को, किस माँ को, किस आंगन को? और उससे भी बड़ा सवाल जो आज आपको खुद से पूछना है, क्या आपका घर, आपका परिवार इस दिव्य चुनाव के योग्य है? आज अडिग इंस्पायर्ड पर हम गरुड़ पुराण के उन गहरे और छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो ये स्पष्ट करते हैं कि बेटियां आखिर किस घर में जन्म लेती है, क्यों लेती है, और उनके आने का आपके पिछले जन्मों के भाग्य से क्या सीधा संबंध है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो सत्य सबसे अंत में आपके सामने आएगा वो आपकी जिंदगी और आपके परिवार को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। मित्रों, हर दिन इस पूरी दुनिया में लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि ये केवल एक जैविक प्रक्रिया है, कोशिकाओं का एक खेल है। लेकिन हमारा प्राचीन गरुड़ पुराण कुछ और ही कहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म कभी भी केवल एक हाड़ मांस के शरीर का नहीं होता। जन्म तो एक ऊर्जा का होता है, एक चेतना का होता है, एक आत्मा का होता है। और याद रखिए, एक आत्मा कभी भी वहां नहीं जाती जहां बस कोई खाली जगह मिल जाए। नहीं, आत्मा है हमेशा वहां जाती है जहां उसका कोई विशेष उद्देश्य हो, जहां उसका पिछले जन्मों का कोई गहरा संबंध जुड़ा हो। गरुड़ पुराण में मृत्यु के देवता यमराज और पक्षीराज गरुड़ के बीच एक बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत संवाद है। उस संवाद में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद एक आत्मा की आगे की यात्रा कैसे तय होती है। उसके संचित कर्मों का पूरा हिसाब किताब होता है और उसी ब्रह्मांडीय गणित के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसका अगला जन्म कहां, किस घर में और किन माता पिता के यहां होगा। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये आपके कर्मों का एकदम सटीक गणित है। तो जरा ध्यान से सुनिए, जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो भी इसी अलौकिक गणित का एक बहुत बड़ा परिणाम होती है। जो आत्मा बेटी का रूप लेकर आपके घर आई है, उसने खुद आपके घर को चुना है, या यूं कहें कि आपके घर के पवित्र कर्मों ने उस दिव्य आत्मा को अपनी ओर चुंबक की तरह आकर्षित किया है। ठीक वैसे ही जैसे एक शक्तिशाली चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही एक पवित्र और सकारात्मक घर की ऊर्जा एक श्रेष्ठ आत्मा को अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा, कुछ घरों में जैसे ही बेटी के छोटे छोटे कदम पड़ते हैं, वहां का पूरा माहौल ही जादुई तरीके से बदल जाता है। बरसों से रुका हुआ भाग्य अचानक चल पड़ता है। एक बेहद सख्त बात पर गुस्सा करने वाले पिता का दिल अचानक मोम की तरह पिघल जाता है। ये कोई इत्तेफाक या संयोग बिल्कुल नहीं है, ये सीधे तौर पर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम सदियों से अपने बड़ों से, बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या हमने कभी एकांत में बैठकर गहराई से सोचा कि आखिर ये बात आई कहां से? क्या इसका मतलब सिर्फ पैसों की बारिश होने से है? बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण और देवी गवत दोनों ही महान ग्रंथों में ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि लक्ष्मी केवल रुपए, पैसे या धन की देवी नहीं है। लक्ष्मी तो संतुलन की देवी है, वो सुख, शांति और परम समृद्धि की देवी है। लक्ष्मी उस चेतना का नाम है जो एक मकान को घर और घर को स्वर्ग बनाती है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, लक्ष्मी केवल उसी घर में प्रवेश करती है जहां मुख्य रूप से 3 चीजें मौजूद हो। पहली चीज, सम्मान। लक्ष्मी कभी भी उस चौखट पर नहीं टिकती जहां अपमान का वास हो, जहां बात पर औरतों पर क्रोध किया जाता हो, या जहां केवल इंसान का स्वार्थ सिर चढ़कर बोलता हो। दूसरी चीज, शुद्धता। सिर्फ शरीर और पहने हुए कपड़ों की नहीं, बल्कि आपके मन की, आपके विचारों की और आपके आचरण की शुद्धता। और तीसरी सबसे अहम चीज, कृतज्ञता, यानी शुक्रगुजार होना। जो भी ईश्वर ने आज आपको दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद का भाव होना। तो मेरे दोस्त, जब हम एक बेटी को लक्ष्मी कहते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो आत्मा उसी घर को चुनती है जहां इन 3 महान गुणों के पनपने की जरा सी भी संभावना होती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और गूढ़ सत्य छिपा हुआ है। बेटी केवल लक्ष्मी का रूप नहीं होती, बल्कि वो अपने साथ साक्षात ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती है जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं। उसके आने से घर में जो नई ऊर्जा आती है, उसकी खिलखिलाहट से जो पवित्र हंसी गूंजती है,
जो निस्वार्थ स्नेह उमड़ता है, वो सब कुछ मिलकर उस घर को एक चुंबक बना देता है जो संसार की सारी समृद्धि को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन शास्त्र एक कड़ी चेतावनी भी देते हैं। अगर उस लक्ष्मी स्वरूपा बेटी का अपमान किया जाए, अगर उसे एक बोझ समझ लिया जाए, उसे कोसा जाए, तो वो दिव्य ऊर्जा उसी वक्त उल्टे पांव वापस लौट जाती है और अपने साथ उस घर की बरकत, सुख और चैन भी हमेशा के लिए समेट ले जाती है। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसे जानने के लिए आप शुरू से बेताब हैं। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार ईश्वर एक बेटी के जन्म के लिए उसी घर का चुनाव करते हैं जिसके भीतर ये 5 विशेष गुण पाए जाते हैं। अब आप इन गुणों को बहुत ध्यान से सुनिए और आंखें बंद करके खुद से पूछिए, क्या मेरे घर में, मेरे आचरण में ये गुण मौजूद है? पहला गुण, जहां स्त्री केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आदर का केंद्र हो। जिस आंगन, संगीत में एक माँ की तपस्या को पूजा जाता है, जहां किसी बहन की मासूम आवाज को डर से दबने नहीं दिया जाता, जहां एक पत्नी को केवल घर संभालने वाली सेविका नहीं बल्कि जीवन के हर कदम पर एक बराबर का साथी समझा जाता है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक बहुत स्पष्ट है, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। ये केवल एक कहावत नहीं, ये ऊर्जा का शाश्वत नियम है। जहां स्त्री का आदर होता है वहां की ऊर्जा बहुत ही कोमल होती है और यही कोमलता उच्च आत्माओं को निमंत्रण देती है। दूसरा गुण, करुणा और दूसरों का दर्द समझने की शक्ति। क्या आपने कभी ऐसे परिवारों को देखा है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, जो किसी भूखे को अपना भोजन खिला देते हैं, जो चिलचिलाती धूप में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी रखते हैं? ऐसे घरों में केवल इंसान नहीं बल्कि महान संस्कार निवास करते हैं। एक बेटी को इस सृष्टि में संवेदनशीलता का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। वो उसी आंगन में खेलती है जहां संवेदना की खाद पहले से मौजूद हो। याद रखिए, करुणा ही करुणा को पुकारती है। तीसरा गुण, पितरों का आदर और सम्मान। गरुड़ पुराण मुख्य रूप से मृत्यु और आत्मा के सफर का ही तो ग्रंथ है। इसमें साफ लिखा है कि जिन घरों में पूर्वजों का सम्मान होता है उनकी स्मृति को आदर दिया जाता है। वहां कुल की ऊर्जा बहुत मजबूत और स्थिर होती है। बेटी को कुल की ज्योति यूं ही नहीं कहा जाता, वो आपके परिवार के उन अधूरे संस्कारों को पूरा करने आती है जो शायद पीढ़ियों से छूट गए थे। चौथा गुण, जहां लोभ और लालच से बड़ा प्रेम हो। अगर किसी घर में हर रिश्ता केवल पैसों की तराजू पर तोला जाता है, हर फैसले में सिर्फ जायदाद देखी जाती है, तो वहां की ऊर्जा बहुत भारी और दमघोटू हो जाती है। लेकिन जहां प्यार है, त्याग है, वहां बेटी का जन्म उस प्यार को कई गुना बढ़ाने के लिए होता है। आपने देखा होगा, बेटी के आते ही एक कठोर इंसान भी अंदर से नरम पड़ जाता है, क्योंकि बेटी उस प्यार को जगह देती है जो इंसान के अंदर बरसों से सोया पड़ा था। पांचवा और सबसे बड़ा गुण, जहां बेटी को बोझ नहीं अपना परम भाग्य समझा जाए। आत्मा मां के गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के विचारों और उनकी छुपी हुई भावनाओं को महसूस कर लेती है। अगर आपके मन में बेटी के पैदा होने के विचार मात्र से ही डर या निराशा है, तो आप उस आत्मा को खुद से दूर धकेल रहे हैं जो शायद आपका कल बदलने के लिए ही चुनी गई थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में इस वक्त जरूर खटक रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर बेटियां सिर्फ अच्छे घरों में आती हैं, तो फिर उन घरों में बेटियां क्यों पैदा होती हैं, जहां उन्हें गालियां मिलती हैं, जहां उनका जीवन नर्क बना दिया जाता है, जहां उन्हें कोख में ही मारने की कोशिश की जाती है? ये बहुत ही गहरा प्रश्न है मित्रों, और इसका उत्तर गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा रहस्य है। सुनिए, कभी कभी एक बहुत ही उच्च और शक्तिशाली आत्मा किसी घर में इसलिए जन्म लेती है क्योंकि उसे उस घर का परिवर्तन बनना होता है। वो आत्मा इसलिए नहीं आती कि वो घर पहले से अच्छा है, वो इसलिए जन्म लेती है क्योंकि उसे उस घर की सड़ी हुई सोच को बदलना है, उसे अच्छा बनाना है। जैसे एक दिया कभी भी उजाले में नहीं जाता, वो हमेशा घने अंधेरे को चीरने के लिए ही जन्म लेता है। ठीक वैसे ही कुछ बेटियां उन रूढ़िवादी और कठोर परिवारों में जन्म लेती हैं ताकि वो अपने असीम प्रेम, अपनी अडिग जिद और अपने व्यवहार से उस पत्थर दिल परिवार को मोम बना सके। ये बेटियां कोई बेचारी या कमजोर आत्माएं नहीं होती, ये इस ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर योद्धा होती है जिन्होंने जन्म लेने से पहले ही सबसे मुश्किल लड़ाई को चुना था। उनका नजरिया बदलना जो कभी बदलना ही नहीं चाहते थे। क्या सच में एक बेटी अपने माता पिता का पूरा भाग्य पलट कर रख सकती है? गरुड़ पुराण का कर्म सिद्धांत चीख चीख कर कहता है, हाँ, 100% हाँ, क्योंकि कोई भी आत्मा बिना किसी ठोस कारण के किसी के घर जन्म नहीं लेती। हर जन्म दरअसल एक लड़ है, एक पुराना कर्ज है, पिछले जन्म की एक अधूरी कहानी का अगला पन्ना है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में किसी अनजान की निस्वार्थ मदद की हो,
किसी अनाथ कन्या की जान बचाई हो। वही महान उपकार आज इस जन्म में एक बेटी का रूप लेकर आपका जीवन संवारने लौटा है। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, गरुड़ पुराण की गहराई में जाएं तो यह भी संभव है कि जो बेटी आज आपके आंगन में घुटनों के बल चल रही है, हो सकता है किसी पिछले जन्म में वो आपकी अपनी मां रही हो या आपका सबसे प्रिय मित्र रही हो। आत्माएं कभी नहीं मरती मेरे दोस्त, वो सिर्फ अपने रूप और रिश्ते बदलती है ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। तो जब आप एक लड़की को कमतर आंकते हैं, उसे लड़कों से कम समझते हैं, तो आप दरअसल अपने ही भाग्य को अपनी ही किसी पुरानी मां या शुभ चिंतक को ठोकर मार रहे होते हैं। ये केवल एक सामाजिक अपराध नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक मूर्खता है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि हर जन्म लेने वाली आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर आती है। पहला पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरा अधूरे कर्म और तीसरा एक स्पष्ट उद्देश्य। वो बेटी जो बचपन से ही पूरे घर का ख्याल रखती है, बिना कहे सबका काम कर देती है, वो आपके लिए करुणा का संदेश लेकर आई है। वो बेटी जो हर मुश्किल में डटकर खड़ी हो जाती है, जो हार नहीं मानती, वो आपके परिवार को साहस सिखाने आई है। और वो बेटी जो समाज की पुरानी सड़ी गली परंपराओं पर सवाल उठाती है, वो परिवर्तन का दूत बनकर आई है। गरुड़ पुराण का ये अंतिम संदेश एकदम साफ है। जब कोई पवित्र आत्मा आपके घर जन्म लेती है, तो वो केवल आपका सुख भोगने नहीं आती, वो आपके पूरे परिवार की चेतना को, आपकी सोच के स्तर को ऊंचा उठाने आती है। अगर आज भगवान ने आपके घर में एक बेटी दी है, तो अपना सीना तान कर गर्व कीजिए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने आपको इस योग्य समझा है कि आप एक उच्च आत्मा का संरक्षण कर सके। उसे वो पंख दीजिए कि वह पूरे आसमान को नाप सके। उसे समान अधिकार दीजिए, उसके छोटे छोटे सपनों को अपना बड़ा करके आत्मा कर सके। सपना बनाइए। ये केवल एक बेटी को पालना नहीं है, ये अपने पूरे कुल की किस्मत को पालना है। दोस्तों, आज अडिग इंस्पायर्ड के माध्यम से हमने आत्माओं के इस गहरे और अद्भुत सफर को समझा। कोई भी जन्म महज एक इत्तेफाक नहीं होता। हर आत्मा अपने एक महान उद्देश्य के साथ इस धरती पर आती है। अगर इस वीडियो के एक भी शब्द ने आपके दिल को गहराई से छुआ है, अगर इस ज्ञान ने आपकी आत्मा को अंदर तक झकझोरा है, तो मेरी आपसे अपील है, इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को आज ही उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए। अपने परिवार के हर ग्रुप में भेजिए जिसे आज ये कड़वा लेकिन सच्चा सच जानने की सख्त जरूरत है। अगर आप जिंदगी, कर्म और ब्रह्मांड के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त अडिग इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी रहस्यमयी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और हां, जाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ लिखें, बेटी मेरा परम वरदान है। मैं खुद आपके हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और उसका इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, सबसे प्रेरित रहिए। जय श्री हरि।